Class 10th Mathematics Lecture 1 Quadratic Equation Basic Formulas and Solved Examples। तो ये मैंने पहले ही बना दिया बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं लगी और मेरे 15 मिनट ख़राब हो गए पहले ही। ये बता देता हूँ आपको, ऐसे हो जाता है कई बार, रिकॉर्डिंग लगाई नहीं तो ये कंटेंट मैंने यहाँ तक आपको 10-15 मिनट लगा दिए मैंने यहाँ पे आपको। चलो कोई बात नहीं है, नहीं हो दोबारा करते हैं इसे। तो ये लिखा हुआ है ऐसे ही, मैं आपको बता देता हूँ, मैप भी लिखा है मैंने। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनोमियल हमें आनी चाहिए। पॉलिनोमियल हमारा सेकंड चैप्टर था। कौन सा? सेकंड चैप्टर। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर किया है हमने, तो उसमें पॉलिनोमियल हमने किया है। पॉलिनोमियल कैसी होती है? पॉलिनोमियल को पी एक्स लिखते हैं ऐसे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एन ए टू, यहाँ पे A1 A2 A3 आप ABCDEF लिख सकते हो, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर A1 A2 1 2 तो कभी फिनिश नहीं होता ना, ABC तो क्या है Z पे जाके फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये कभी नहीं फिनिश होगा, इसलिए मैंने इसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 बस ऐसे ही चलते जाएंगे हम आगे। तो x की पावर n-1 n मीन्स n-1 का मतलब है कि डिग्री इसकी कम होगी। जैसे ये 2 है, फिर 1 हो गई, फिर ख़त्म हो गई, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, ख़त्म हो जाएगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, ख़त्म हो गई। ये आपको पॉलिनोमियल में मैंने बताया था। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको वन वेरिएबल ही होता है। इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है, मीन्स एक्स ही होता है, वाई नहीं होता है। वाई होगा एक्स नहीं होगा, जेड होगा एक्स वाई नहीं होगी। मीन्स क्या है? वेरिएबल। इसको वेरिएबल बोलते हैं, आपको पता है। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये ऊपर जो लगी है इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डिग्री रिड्यूस होगी, डिग्री कम होती जाएगी, 2 1 0 3 2 1 ऐसे। ये इसकी एक पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि इसकी डिग्री ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है जी, तो हमारा काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई कि डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो फिर ये ऐसे आगे को चलेगी, 2 के बाद 1 आएगी, 1 के बाद नहीं आएगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर मैंने इक्वल लगा देता हूँ, इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लिख दिया, या कुछ भी लिख दें, मैं कांस्टेंट वैल्यू लिख दें, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी लिखे, इक्वल लगा होना चाहिए। ये वाली इक्वल नेसेसरी है। अगर इक्वल लग जाए तो ये पॉलिनोमियल से इसका नाम हो जाता है इक्वेशन। पॉलिनोमियल के टाइप इसने चेंज कर दी, इसका नाम हो गया इक्वेशन। बस इतनी सी बात है। अगर ये ऐसे होती अकेली, ये ना होता इक्वल टू 0, तो इसको बोलते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल लग गया तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ मेरी बात आ गई होगी। डिग्री 2 ही लिखनी है, 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। ये बातें मैंने सब बताई थी पॉलिनोमियल में भी। अगर नहीं पता है तो आप लेक्चर 1 में देखिए जाके, पॉलिनोमियल बारे में पता चल जाएगा। तो इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये कॉफिशिएंट 2 3 4 जो भी हो सकता है, मेरे को नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, आपको आते हैं, जीरोस भी कह देते हैं उनको, एवेल्यूएट बोलते हैं कई बार, सॉल्यूशन बोलते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे बोला जाता है। तो आपने कुछ भी आपको लिखा हो, आपने ऐसे इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, ये बात हो गई आपके लिए। तो रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास मैंने मेथड्स आपको बताए थे। ठीक है, जब हम करते थे तब हमने बताए थे आपको मेथड्स। कुछ मेथड्स मैंने बताया था कि आगे वाले चैप्टर में आएंगे। जैसे रूट्स फाइंड करने के लिए सम ऑफ द रूट। ठीक है, सम ऑफ द रूट आपको पता है क्या होते हैं। ये क्वाड्रेटिक की पता है, क्यूबिक के भी आपको बताए थे हमने, क्वाड्रेटिक ही करनी है, क्यूबिक नहीं करनी। क्वाड्रेटिक हम पहले करके भी आए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म टर्म। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट फार्मूला, फार्मूला वो आपको बताया था। आप बोल रहे थे बार बार मुझे, सर ये क्या हो गया, ये कैसे है?
ठीक है, वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको मेरे ख्याल से अब पता चल गया होगा, वो यहाँ पे सारा फॉर्मूला उस पर चलेगा काम। ठीक है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है कंप्लीटिंग द स्केयर, कंप्लीटिंग स्केयर, ये भी आएगा मेथड। तो कुछ एप्लीकेशंस भी आएंगी, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस आएंगी। कोई हमें बनाना भी पड़ सकता है, जैसे कोई उल्टा पुल्टा दिया हो तो उसको सही करना, जैसे आपने पीछे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी किया है, कई बार वेरिएबल वो उल्टा पुल्टा देते हैं, ठीक है, तो उसको सही करना पड़ जाता है, तो उसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके भी करना पड़ेगा। मीन्स मेन मेथड हमारे ये 4 रहेंगे, और भी मेथड्स जो है इनके ऊपर बेस्ड रहेंगे, उनको हम सॉल्व करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है जी। अब बात यह है कि पहली बात है कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स को हम ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो करेंगे तो रूट निकलेंगे, ज़ीरो करेंगे या कुछ ना कुछ इक्वल लगा के कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हम रखेंगे तो इसके रूट्स निकलेंगे। रूट्स फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले रूट्स फाइंड, जैसे आपने पीछे पीछे भी किया है पॉलिनोमियल को बताया था कि ये पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, अगर वो उसको ज़ीरो कर देता था तो थे, नहीं करता तो हम बह देते थे नहीं नहीं इसके रूट्स नहीं है ये। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मैं कहता हूँ कि -1 इसका रूट है, तो -1 लिखने के लिए 2, इसमें हम -1 लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे -1 लिख देंगे, तो देखेंगे कि अगर ज़ीरो हो गया जो भी यहाँ पे है, इधर ज़ीरो की नहीं है, जहाँ पे 2 होता तो 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ द रूट, जैसे ये नहीं है ज़ीरो, ठीक है, तो ये 3 आ जाता है, 3 कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो इसके हम कुछ, ये तो बेसिक है, बिल्कुल इसका बेसिक है, बड़ा सिंपल सा बेसिक है, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कुछ फार्मूलाज आएंगे, मैं पहले बता देता हूँ, अब इसके 19 लेक्चर 20 हो सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 20 लेक्चर होंगे इसके, ठीक है। तो 20 लेक्चर्स में हमने इनको सॉल्व करना है अलग अलग वे से। तो पहला तो जो हैगा, पहले 2 लेक्चर तो आपके बिल्कुल पॉलिनोमियल के बेस्ड होंगे, जो आपने पहले करके आए हो वही होंगे, कोई नई बात आएगी नहीं, ठीक है। तो फिर हमारे पास मेथड आ जाएंगे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसे बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने बोला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला हमने लगाना है, तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऐसे ये वाले फार्मूलाज आएंगे, तो फार्मूलाज के बेस पे आपने सॉल्व करना है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसकी एक डिफरेंट टाइप आएगी, आपको वो आपने कंप्लीट, मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे होता है, उसका एक ही मेथड है, बस उस मेथड से आपने करते जाना है, होते जाएंगे सारे काम, ठीक है जी। फिर कुछ ऐसे हॉट्स जहाँ ओलंपिक क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े टिपिकल होते हैं, वो उनको ऐसे ही करना पड़ता है, जैसे मैं करूँगा आपको बताऊँगा कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बातों में ना जाएं, कुछ क्वेश्चन करें। ये लीजिए, कोई क्वेश्चन एक दो करते हैं जिस पे आपको समझ आए। पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ तो आए कम से कम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बस इतना ही बात है कि यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम बस इतना ही बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक और है हमारे पास, तो उसमें क्या है, एक्स पावर 2 प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे यस डिग्री 2 है तो है, नहीं, पहले इसको ये नीचे लगा हो ना एक्स, इसको एक्स ऐसे एल्सियम लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। अब ऐसे चाह अच्छा नहीं लगता हमें, इधर लिखेंगे 0x स्क्र, क्योंकि x वाला तो है नहीं, -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, अगर 3 डिग्री है तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 होगी, इसका नाम है क्या, हमने नाम नहीं लिखना इसका, क्या हमने ये बताना है या नहीं है, बस ये नहीं बताना है कि वो, ठीक है।
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन बन गया कौन नहीं बना, में गलत लिख दोगे आप तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये शुरू वाले है ना, बेसिक से हम बस डिटर्मिन करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स सोल्यूशन ऑफ द गिवन रूट। अब ये है हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपने अपनी बुक से देखने। इज इक्वल टू -1। अब मैंने पहले ही आपको ये बताया, ऊपर ये वाला चीज़ में करके बताई, तो ये इसमें वैल्यूज़ रख देंगे ऐसे, जैसे जो भी वैल्यू हमें दी हुई है अपनी तरफ से तो कोई वैल्यू नहीं लेके आएंगे हम घर से, हमारे पास वैल्यू है नहीं कोई भी। जो भी बुक पे लिखी है, जो भी क्वेश्चन पेपर पे लिखी है, जो हम टीचर दे रहा है वही वैल्यूज़ हम इसमें फिल करेंगे। तो ये वाली चीज़ है, कोई याद करने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इतनी सी याद रखना है कि ये वाली वैल्यू इसमें फिल कर देनी है, यहाँ पे फिट कर देना है इसको, बस दैट्स ऑल। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। ठीक है, -1 करना है तो -1 का स्केयर बेटे 1 होता है पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव कर दिया। ये -1 ये 3 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल 0 हो गया जी। ये दोनों तरफ 0 हो गए तो हम लिखेंगे येस इट इज़ द रूट ऑफ, ये रूट है या 0 है। ठीक है, या वैल्यू सही है, ये सोल्यूशन है, ऐसे कुछ भी इसका नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा। इसका एक और पार्ट करते हैं, वो क्या है, x² -√2x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें दी हुई है -√2। ठीक है जी, तो एक और दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 2√2। बिकॉज क्या है, इसकी जितनी डिग्री है बेटे उतने ही आंसर आएंगे। इन्होंने एक ही दिया, दूसरा उन्होंने छुपा लिया हमसे। ठीक है, इसके आंसर 2 ही है। मैंने बताया था जब पॉलीनोमियल करते थे तब बताया था कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री है उसके आंसर उतने आते हैं, मैक्सिमम डिग्री, ये नहीं है कम नहीं। जैसे इसकी 3 डिग्री है तो इसके 3 आंसर आएंगे, इसकी 2 डिग्री है तो 2 आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलवेज 2 आंसर आएंगे, ये दोनों ही इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। दोनों नहीं सही तो दोनों नहीं सही, एक दोनों ही ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने बतानी है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, इसको लिख दिया हमने, -√2 का बेटे स्केयर -√2 -√2, ये दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर वाला सॉल्व करेंगे तो ये बेटे 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस स्केयर में पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये भी 2 हो गया, ये -4 हो गया 0 हो गया, तो बिल्कुल 4 - 4 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो सही हो गया, इसको टिक कर देते हैं ऐसे। ठीक है, आपने लिख देना येस इट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये रूट है। तो अब इसको चेक करेंगे, आपने फॉर इसके लिए लिखना है फॉर एक्स इज इक्वल टू, आगे नेक्स्ट पार्ट में लिखना है फॉर एक्स इज इक्वल टू दिस, वैल्यूज फिल करनी है दोबारा फिर इक्वेशन में। वो क्या आएगी 2√2 ऐसे, इसका स्केयर -√2 इंटू 2√2 ऐसे, -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगी 4 इंटू, ये तो 2 2 का 4 आ गया, √2 का स्केयर क्या होता है 2, 4 2 8, यहाँ पे आ गया बेटे 2, ये रह जाएगा, इनका भी 2 बन जाएगा, 2 2 4 -4 और -4 इज इक्वल टू 0, 8 - 8 फिर दोबारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इसको भी बोलेंगे येस इट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसे होता है ये बेटे, काम बड़ा आसान है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हम 5 क्वेश्चन अब करेंगे हमने। ठीक है, 1 2, ये सपोज करो 3, हमने 3 क्वेश्चन अब कर दिए, ये सेकंड पार्ट ही था इसका, मगर 3 हमने कर दिए। अब 4 और 5 2 क्वेश्चन हम और करेंगे तो हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, गल्ला मेरिया सुन लिया करो, गल्ला चंगियां होंदियां, माड़ी नहीं करता मैं। ठीक है, एवें इदा ना क्या करो कि सर गल्लां ज़्यादा करते ने काम घट करते हैं। ठीक है, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, तो x की वैल्यू कितनी देती है -2। ठीक है, इस पे फिल कर दो, -2 स्केयर -2 -2 -3 0 4 4 -8। ध्यान रखना है इसका, नोट डाउन करना है। अगर माइनस का स्केयर हो तो बेटे प्लस हो जाता है, आपको पता है कैसे होता है। माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, ये 4 हो गया, -3 हो गया इक्वल टू 0। 16 + 4 - 3, तो अब ये नहीं आया 0, नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ
द इक्वेशन, ठीक है, दिट इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। जो भी आपको पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि ये रूट है कि नहीं। अब इसका एक और पार्ट है, अब बताते हैं। वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो 4 है ना, इसी को ही इन्होंने के लिखा है ऐसे, के एक्स के -2x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है -2। मैंने ये बताया कि ये इसका रूट नहीं है, रूट नहीं है तो फिर इसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k को हम क्या कर दें कि ये इक्वल हो जाए, कोई बात नहीं, k को भी इक्वल कर देते हैं। इसमें रखना है वैल्यू k -2 स्केयर -2 -2 -3 0, ठीक है। k 4 हो गया, +4 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 4k, 4 माइनस ये -1 हो गया उधर जाके, ठीक है, 1 होना था उधर जाके माइनस। के की वैल्यू क्या आएगी, -1/4। अगर हम यहाँ पे -1/4 कर दें तो ये इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि किस वे से ये रूट बन सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ x is equal to 2 and x is equal to 3, 2 and 3 इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन जो पहले ही दिया हुआ रूट है इक्वेशन के, 3x² -2ax 2b, ठीक है, ये रूट इज इक्वल टू 0। तो ये रूट हैं, तो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मेरी बात सुन रहे होंगे आप शायद, मेरे ख्याल से। इक्वेशन मैं बता देता हूँ दोबारा, फिर स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये लिखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बड़ा सिंपल है, ठीक है। पहले x लिखो, फॉर x इज इक्वल टू 2 इधर लिखेंगे फॉर, आप नीचे भी लिख सकते हो, आपका पास स्पेस नहीं है तो आप दूसरे बार इसको पहले 2 वैल्यू फिल करेंगे, फिर 3 करेंगे, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उसको सॉल्व करना है जैसे आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते आए हो वैसे ही। 3 2 स्केयर 2 a 2 2 b 0, ये बन जाएगी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 -4a 2b 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें 3 रख देंगे, 3 3 स्केयर 2 a 3 2 b 0, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, 6a 2b 0, ठीक है। ऐसे हमारे पास इक्वेशंस 2 बन गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे और a एंड b की वैल्यूज़ हम निकाल देंगे। इसके नीचे लिख देना है ऐसे ही, तो 12 4a 2b 0 27 6a 2b 0, ठीक है। तो कोई परेशानी तो नहीं, बी हटाने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना, पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है फिर कांस्टेंट लिखना है, जैसे मर्जी लिखो, मगर ए के नीचे ए लिखना है, बी के नीचे बी लिखना है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ये ना हो ए के नीचे बी लिखा हो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं वो कटिंग कुछ भी होगी इसमें, ठीक है। ये बात आपने देखनी होती है। मेरे ख्याल से आप इतने लेक्चर करके आए हो, पता चल गया है अब तक आपको, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ना, ए एंड बी वेरिएबल है यहाँ पे, ए एंड बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो 27 - 12, तो ये आएगा 7 में से 2 गए 5, तो 15 माइनस के 15 आ जाएंगे, तो ये हो गए प्लस के 2a इज इक्वल टू 0। 2a क्या आ गया 15, तो a की वैल्यू बेटे आ गई हमारे पास 15/2। तो इसको आप पता है कि आपने इसमें ये नंबर 1 ले लीजिए, इसमें पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 12 - 4 15 2 2b 0, ये बेटे कट के हो गए 30 30 - 12 12 - 30 2b 0, 8 आ गया बेटे यहाँ पे, और ये 2 - 1 1 18 माइनस के 18 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 18/2,
2 दैट इज़ 9। तो ए की वैल्यू आ गई 15/2, ए हमारे पास आ गया 15/2 एंड बी आ गया हमारे पास 9। ये दो वैल्यूज उन्होंने कहा था निकालने को, हमने निकाल दिया। तो ये हमारा लेक्चर भी ओवर हो गया इसके साथ। ठीक है, हम अब नए लेक्चर में मिलते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो उसका टॉपिक है। तो उसमें हम देखेंगे, वो आपको आता है। ठीक है, ये आता है आपको, पहले 2-3 लेक्चर जो है ऐसे ना वो आपको आते हैं, बिकॉज मैंने पॉलीनोमियल में आपको एडवांस में बता दिया था ज़्यादा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बता दिया था, तो वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। ये कुछ ऐसे नहीं होता है कि मैं ज़्यादा बताता हूँ तो यही नहीं काम नहीं आएगा, वो आगे जाके काम आएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में काम आएगा, वो रिलेटेड होता है। इसलिए मैं साथ में बता देता हूँ, रिलेटेड चीज़ें मैं साथ में बता देता हूँ। आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो इस बात से कि ये क्या हो गया, ये क्या होगा, कुछ होगा ना तो आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है, फिनिश होता है। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, लिखो उस पर, लाइक कर दो। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कर दो, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि नहीं। ठीक है, वो कुछ सजेशन देना वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तो उसको सॉल्व जो है वो किया जाएगा। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।